हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लीनियर अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर स्पेस, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको सब वेक्टर स्पेस बताया था। आज हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड अ लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे दोनों की और फिर इस पर बेस इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन वर्ड से आपको समझ में आ रहे होंगे, हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, उनका हमें लीनियरली सम निकालना है। लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, मतलब वी ओवर द फील्ड ऑफ एफ बी ए हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू द अल्फा एन बिलोंग कर रहे हैं वी में। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, हमारे पास वेक्टर्स हो गए। एंड देन एनी वेक्टर्स, ठीक है, कोई से भी वेक्टर्स हैं एंड स्केलर्स पॉइंट है हमारे पास a1 a2 up to the an belongs to capital F। then लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है, एडिशन कर लेंगे हम वेक्टर और स्केलर का। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू द an अल्फा n where a1 a2 belongs to capital F is called a linear combination of the vectors alpha 1 alpha 2 dash dash alpha n। अल्फा एन का मतलब अल्फा जो वेक्टर्स है उसका स्केलर के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू द अल्फा एन। नाउ लीनियर स्पैन किसे फाइंड आउट करेंगे हम। लेट वी अ वेक्टर ओवर द फील्ड एफ, जिसको हम वी एफ भी बोलते हैं, वी अ वेक्टर स्पेस एंड एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पी। एक एस हमारे पास क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वेक्टर स्पेस का। देन द लीनियर स्पैन ऑफ एस, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। अंडरलाइन द दीज लाइन, ठीक है, अंडरलाइन करें इसको कि हमारे पास जो द लीनियर स्पैन ऑफ एस है वो इज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस एंड इट इज डिनोटेड बाय एल एस। ठीक है, एल एस हमारे पास क्या है, इक्वल टू फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो एल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू द an अल्फा n, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज एनी कैसे होंगे, एक फाइनाइट सेट होंगे सबसेट ऑफ S and A1 A2 A3 is any arbitrary finite subset of F। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास यहाँ पर, द लीनियर स्पैन ऑफ F LS of any subset S of a vector space over the field F BF is a subspace of V generated by S। linear span of S is equal to हमारे पास क्या होगा, C10 of S, मतलब LS is the smallest subspace of V containing S। ठीक है, नाउ इसमें कुछ नोट पॉइंट है। अभी आपको डेफिनेशन थोड़ी कम समझ में आई होगी, या तो जो भी है आपको अच्छे से समझ में आ गई है, अच्छी बात है। आपको और अच्छे से जब समझ में आएगी जब हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे, तब आप वहाँ पे अच्छे से और समझ लेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो में आगे तक प्लीज़ बने रहें। नोट पॉइंट, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये ज़रूर लिखने चाहिए। और यहाँ मैंने लिखे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड भी करें। ठीक है, मैं आगे आप सभी को आगे थ्योरम्स पढ़ाती हूँ। आप इतनी नोट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ क्या क्या है यहाँ पे ये सारी चीज़ें। फर्स्ट है हमारे पास, suppose S is any non-empty subset of a vector space VF, then a vector alpha of V will be a subspace of V generated by S if it can be expressed as a linear combination over the field of F, of a finite number of the vector belonging to X। Simple कि अगर हमारे साथ BF एक वेक्टर स्पेस है, S उसका एक सब स्पेस होगा जनरेटेड बाय S का, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर द फील्ड F कैसा होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करें। यहाँ पे भी कुछ और नोट पॉइंट हैं हमारे पास। थर्ड है कि द सबसेट ऑफ, हमें एक सेट दे रखा है 1 0 0 0 1 0 और V3F जनरेटेड बाय द सबस्पेस विच इज द टोटली ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म AB 0।
ठीक है, क्योंकि ए की प्लेस पे 1 है और बी की प्लेस पे बी है, सी की प्लेस पे क्या है 0, तो हमें इस फॉर्म में दे रखा है। देन आप इसको पढ़ें, ये नोट पॉइंट। आगे हम बात करते हैं इसमें लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। ठीक है, सो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो मैं बता रही हूँ। अभी हमने पढ़ी है लीनियर कॉम्बिनेशन की, लीनियर स्पैन की, उसके बाद हमने नोट पॉइंट देखे। अब बात करेंगे हम लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। तो सब स्पेसेस को हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस। और मैंने इससे पहले भी आपको वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके सब स्पेस का पूरा एक लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो डेफिनेशन है हमारे पास, लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस। सो टू सब स्पेसेस हमने ले लिए W1 एंड W2 ऑफ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। Then the linear sum of the subspaces W1 and W2 denoted by W1 plus W2। ध्यान दें, linear sum। ठीक है, so linear sum of W1 W2 क्या होगा, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, W1 plus W2 is the set of all sum of alpha 1 plus alpha 2। वो कैसा होगा, इस तरह का सेट होगा, alpha 1 plus alpha 2 सच दैट कि अल्फा 1 बिलोंग करेगा W1 में और अल्फा 2 बिलोंग करेगा W2 में। सो उसका हम सम लीनियर सम किस तरह से लिख सकते हैं, thus W1 plus W2 is equal to bracket alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belongs to W1, alpha 2 belongs to W2 for any subspaces W of a vector space V। So we have W1 plus W2 is equal to W। So important theorem on linear sum, उसके मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ लिख दी हैं क्योंकि स्टेटमेंट ही ज़्यादा जरूरी है। सो इफ W1 एंड W2 आर द सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, तो उनका लीनियर सम भी क्या होगा, वो सब स्पेस होगा उसके वेक्टर सब स्पेस का। ठीक है, सो फर्स्ट तो ये पॉइंट है। देन सेकेंड है W1 plus W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ऑफ W1 union of W2। So linear span of W1 W2 is equal to होगा W1 plus W2। ठीक है, if S and T are subset of VF। ठीक है, अगर S and T हमारे पास कैसे हैं, सबसेट हैं किसी वेक्टर स्पेस के, देन S is a proper subset of T। कब होगा, जब लीनियर स्पैन ऑफ S प्रॉपर सबसेट होगा लीनियर स्पेस ऑफ T के। ठीक है, लीनियर स्पेस ऑफ S यूनियन ऑफ T हमारे पास आ जाएगा लीनियर स्पेन ऑफ S प्लस लीनियर स्पेन ऑफ T। सो S इज अ सब स्पेस ऑफ B इफ एंड ओनली इफ जब लीनियर स्पेन ऑफ S इज इक्वल टू S। देन फोर्थ पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, L ऑफ LS इज इक्वल टू LS। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो in the vector space R raised to the power 3 express the vector 1 minus 2 5 is a linear combination of the vector 1 1 1 2 3 and 2 1 1। so हमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दे रखा और ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम दे रखा। सो वी विश टू एक्सप्रेस दैट अल्फा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3। सो लेट कर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 वे A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, देन सो हमें अल्फा पूरा सम ऑफ दे रखा क्या, 1 माइनस 2 और 5 A1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या है अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 1 1 A2 अल्फा 2 की वैल्यू 1 2 3 A3 अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा 3 की वैल्यू 2 माइनस 1 1। सो इनका आपको लीनियर सम निकालना है। ठीक है, सो क्या आ जाएगा A1 कॉमा A2, यहाँ पे अगर हम इसको पूरा लीनियर सम, पहले तो A1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, हाँ हमने यहाँ पे A1 कॉमा A1 A1 यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर A2 कॉमा 2A2 3A2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे A3 की तो 2A3 माइनस की A3 कॉमा A3। ना इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 2A3 कॉमा, फिर नेक्स्ट हमारे पास मिलेगा A1 प्लस 2A2 माइनस के A3, फिर ब्रैकेट अलग, फिर A1 प्लस 3A2 प्लस A3। सो हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया।
अब इसको हमारे पास कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इसको हम इसके इक्वल लिखेंगे। सो a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन बनेगी a1 प्लस 2a2 माइनस a3 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास a1 प्लस 3a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 5। सो ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो अगर हम इसमें इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस 4a2 माइनस के 2a3 माइनस के 4, ठीक है। नाउ हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a1 प्लस 5a2 इज इक्वल टू माइनस के 3। सो एलिमिनेटिंग a3 बिटवीन द 2 एंड a3, 2 और a3 की इक्वेशन से हमने a3 को एलिमिनेट कर दिया। सो वी गेट 2a1 plus 5a2 is equal to 3. Now eliminating a1 between first and second, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमने a1 को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 3a1 प्लस 5a2 इज इक्वल टू माइनस के 3। सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a1 और a2 की वैल्यू आ गई है a1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 3। इस वैल्यू को रखेंगे हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, a3 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। So putting a1 -6, a2 3 in equation number first, we get a3 is equal to 2। फिर उसको इक्वेशन में रख देंगे जो हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन थी, वहाँ पे a1 के प्लेस पर रख दिया -6, a2 के प्लेस पर रख दिया 3, a3 के प्लेस पर रख दिया 2। सो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। सो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m31 is a linear combination of the vector a मतलब 3 2 1 and 2 1 0। सो अल्फा 1 है हमारे पास 3 2 1, अल्फा 2 है हमारे पास 2 1 0। सो अल्फा हमारे पास क्या है यहाँ पे m31, हमने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया m31 a अल्फा 1 प्लस a प्लस b अल्फा 2। नाउ a की मल्टीप्लाई अंदर करी, b की मल्टीप्लाई अंदर करी, ऐड कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब हमने इक्वेशन को कंपेयर कर दिया तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू m। नेक्स्ट 2a प्लस b कोमा a इज इक्वल टू 3। नाउ यहाँ पे ध्यान दें कोमा a है, ठीक है, यहाँ a इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। a और b की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, हमारे पास a की वैल्यू सॉल्व करके 1 आ गई, फिर b की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और हमने ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी तो हमारे पास m की वैल्यू 5 आ गई है। तो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज 5। सो यही हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी। सो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पेन के एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।